दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। कि एक बड़ी न्यूज डेवलपमेंट जो है, एलआईसी ने जो लंबे अरसे सब इंतजार कर रहे थे, अटकलें लग रही थी, आज अब तब कल, अब वीकेंड पे अपडेट आ गया कि सेबी में डीआरएचपी दाखिल कर दिया। इस देश के सबसे बड़े आईपीओ लाने की तैयारी शुरू। क्या डिटेल्स हमारे पास? डीआरएचपी कंगाला आपने क्या? हाँ, डीआरएचपी थोड़ा सा देखा है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स जो बड़े नंबर्स हैं उसका आइडिया अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर साफ है कि ये फाइल हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार इनिशियली करीब 5% अपना हिस्सा बेचती हुई दिखाई देगी इस मेगा आईपीओ में। और याद रखिएगा, इससे पहले पेटीएम की हम बात करते थे साइज वाइज, और उससे पहले कोल इंडिया की बात करते थे, लेकिन अब एलआईसी का आईपीओ आ चुका है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कितना सरकार हिस्सा बेचती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो सरकार 5% हिस्सा ऑफलोड कर रही है। 31.62 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे सरकार की ओर से। साथ ही साथ यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रखे जाने की बात है। एम्प्लॉयज को भी कुछ यहाँ पर रिजर्व हिस्सा रखते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, उस पर ध्यान देना है। तो एम्बेडेड वैल्यू जो है, जो कंपनी ने अपने डीआरएचपी में साफ लिखी है, वो 5.39 लाख करोड़ की है। 5.39 लाख करोड़ का एम्बेडेड वैल्यू यहाँ पर दरअसल एलआईसी का उभर कर आ रहा है। ध्यान में ये भी बात रखनी है कि 1/3 इस पर्टिकुलर इशू का एंकर इन्वेस्टर पोर्शन जो रहेगा, स्पेशली वो लार्जली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व्ड रहेगा। तो ये भी अपडेट निकल कर आया है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि प्राइसिंग क्या हो सकती है वेरियस प्राइस टू बुक अर्निंग के लिहाज से। और मैं अंदाजन आपको कह रही हूं कि लोअर स्टैंड पर 1700 रुपए प्रति शेयर और हायर स्टैंड पर 3600 रुपए प्रति शेयर की भी बात हो रही है, अगर आप वो कुछ एक्स्ट्रापुलेट करने की कोशिश करें। लेकिन ये इनफैक्ट सबसे बड़ी डेवलपमेंट रहेगी मार्केट्स के लिहाज से, क्योंकि इस आईपीओ का इंतजार था। अब आगे निकलकर प्राइसिंग के डिटेल्स आएंगे, डेट के डिटेल्स आएंगे। लेकिन हाँ, ये गाड़ी आगे अब स्टेशन से तो निकल चुकी है। चलिए, तो 2-3 बातें हमें पक्की तरीके से पता है कि 5% जो सरकार डाइवेस्ट कर रही है, 31.26 करोड़ शेयर यहाँ पर आपको बिकते हुए दिखेंगे। और अनुमानित एम्बेडेड वैल्यू, एक्चुअली आप जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रैक करते हैं वो एम्बेडेड वैल्यू पर और न्यू प्रीमियम अर्नड पर आप उनको ट्रैक करते हैं। तो फिलहाल एम्बेडेड वैल्यू है 5.4 लाख करोड़ रुपए। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की और भारतीय बाज़ारों की सबसे अहम कड़ी और एक बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन इंडियन स्टॉक मार्केट्स की रही है, आशीष जी, एलआईसी ऑफ इंडिया। मैं एक आंकड़ा भी शेयर करना चाहूंगी जो मैंने मिस कर दिया पहले। कंपनी कह रही है कि इनका 66% मार्केट शेयर है न्यू बिजनेस प्रीमियम्स में। तो जब भी न्यू बिजनेस प्रीमियम्स और एनबीई के बेसिस पर ही हम इन कंपनियों को वैल्यू करते हैं, या फिर उस पर एक कॉल लेते हैं, तो 66 और जो लार्जेस्ट मार्केट शेयर इनके हाथ ही है विद 283 मिलियन पॉलिसीज और करीब 1.35 मिलियन एजेंट्स इनके साथ है। तो आप सोचिए कि कितना एक्सपेंस है। हम सब जानते हैं कि जब भी हम लोगों ने काम की शुरुआत की होगी, पहला पैसा तो एलआईसी में ही गया होगा। अब जाकर शायद वो ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन मार्केट शेयर दरअसल इस कंपनी के फेवर में हमेशा से रहा है। चलिए, बहुत सारे हम लोग मोनोपोली सरकारी कंपनीज को, आशीष जी, लिस्ट होते हुए देखे। पिछले कई दशकों में एक बार मारुति भी लिस्ट हुई थी। 125 रुपए का आईपीओ आया था और 140 रुपए पर वहाँ पर आपने लिस्टिंग होती हुई दिखी थी। जी हाँ, मारुति सरकारी कंपनी हुआ करती थी। बढ़िया है भाई। और नीरज वाजपेयी ने अपनी ऑलमोस्ट आधी टीम इस आईपीओ से रिलेटेड स्टॉक्स में रखी है आज। तो एचडीएफसी, जो सत्य सर कह भी रहे थे कि ये अच्छे लग रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, इवन सीडीएसएल की भाई आईपीओ के पहले अकाउंट्स खुलते हुए नजर आएंगे। देखते हैं ये सब स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन ये सब स्टॉक्स उनकी टीम में रडार पे थे। और सत्य साहब ने कह दिया एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ उन्हें पसंद आ रहा है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं मैं फिर से।